एपिसोड 1 दर्दनाक मौत। देहरादून के किसी इलाके में एक बेहद आलीशान घर था। उसको घर नहीं, उसको हम आज के जमाने का महल कह सकते हैं। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स से घिरी ये हवेली। लेकिन आज यही हवेली सिर्फ खून की महक से फैली हुई थी। घर के कुछ लोग हवेली के पीछे जो जंगल है वहां दो इंसान खून से लथपथ पड़े थे और घर के गार्ड्स एंड सर्वेंट्स भी दूर से ये नजारा देख रहे थे। सब डरे हुए थे और सबको सहानुभूति भी हो रही थी, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकते थे। जो दो इंसान जमीन पर खून से सने हुए थे वो कोई और नहीं, इस हवेली की बहू आरती बजाज और उसकी 5 साल की बेटी यहाना आहू बजाज। आरती अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए हुए थी ताकि उसे चोट ना लगे, लेकिन आहू की पीठ पे चाकू से पहले ही कट चुकी थी और खून पानी की तरह बह रहा था, लेकिन फिर भी आहू को पूरी बचाने की कोशिश कर रही थी। आरती बाकी 3 लोग जो खड़े थे वो राक्षसों जैसे हंस रहे थे। ये है सरिता महाजन, उम्र 55 साल। इनकी बेटी शनाया महाजन, उम्र 26 साल और अमन दीवान, उम्र 30 साल। आरती चिल्लाकर बोलती है, हमें छोड़ दो, आहू को बचाना है, मुझे तुम्हें जो चाहिए लेकिन ले लो, बट प्लीज लीव अस। मेरे पति तुम सबको मार डालेंगे। शनाया, आरती, यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा और ना ही तुम्हारा पति हमें मारेगा। तुम्हें तो पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है और तुमसे और तुम्हारी बेटी से कितनी नफरत करता है। उसे तो यही लगता है कि ये किसी और की बेटी है। कितना बेवकूफ है ना तुम्हारा पति रेहान। आरती, उसे जब पता चलेगा तुम्हारी सच्चाई तब तो मरोगी। सरिता गुस्से से आरती को एक लात मारती है और बोलती है, यहाँ पर कौन बताएगा, तू या तेरी ये बेटी। ये बोल पागलों की तरह हंसने लगती है। अमन, आरती, आज तुम दोनों का मरना तय है और जानती हो उस रात जब तुम नशे में थी तब मैंने ही तुम्हारे जूस में ड्रग्स मिलाया था और शनाया ने रेहान की ड्रिंक में मिलाया था ताकि मैं तुम्हारे साथ और शनाया रेहान के साथ रात गुजारे, पर अफसोस रेहान तुम्हारे पास चला गया। उसके अगले दिन जब उसे होश आया तब रेहान ने तुम्हें गलत समझ लिया और शनाया के भड़काने से वो तुमसे नफरत करने लगा। आरती ये सुनकर गुस्सा और नफरत से तीनों को घूर रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। शनाया, चलो आरती, मैं अभी रेहान को फोन करती हूँ और उसे बताती हूँ कि तुम कहीं चली गई हो, बस फिर देखो उसका जवाब। शनाया ने रेहान को कॉल लगा दिया। रेहान, हाय बेब्स। शनाया, रेहान, बेबी यू नो व्हाट, आरती और अहाना कहीं चले गए घर छोड़कर। जब शनाया फोन पे बात कर रही थी तब सरिता ने आरती का मुंह दबा रखा था ताकि वो कुछ बोल ना सके और अहाना तो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। रेहान फोन के दूसरी तरफ से, वह बहुत अच्छा हुआ जो वो और उसकी नाजायज बेटी चले गए। जहां भी जाए उससे मुझसे कोई मतलब नहीं। शनाया, तुम अपने पेरेंट्स को क्या बोलोगे। रेहान, वो मैं देख लूंगा, खैर अभी फिलहाल मैं मॉम डैड के साथ ही वापस आने में कल रात हो जाएगा, तब तक के लिए वहां आराम से रहना, एंड आई लव यू एंड मिस यू जान। शनाया, लव यू टू, बट हमें तुम्हारी बीवी और उस बच्ची को ढूंढना चाहिए। रेहान, अरे तुम क्यों अपना खून जला रही हो, जाने दो उनको, अगर कहीं मर भी जाए तो और अच्छा। बाय जान। शनाया आरती को देख बोलती है, सुना तुमने, अब कौन आएगा तुम्हें बचाने। ये बोल जोर से हंसने लगती। ये सब कुछ अहाना ने भी सुना था। उसने रोते रोते दर्द भरी आवाज में कहा, मम्मी मैंने कहा था हम यहाँ नहीं आते, हम अकेले ही खुश। इतना बोलते बोलते अहाना ने दम तोड़ दिया। आरती इससे पहले कुछ समझ पाती तब तक सरिता बोलती है, ये तो गई, अब तुम्हारी बारी। फिर रेहान के पेरेंट्स इतना बोल वो आरती के गले पकड़ चाकू से काट देती है। आरती भी धीरे धीरे मर जाती है, लेकिन मरने से पहले आई एम सॉरी आहू। एपिसोड 2 रीबर्थ ऑफ आरती। एक जवान खूबसूरत लड़की जिसकी सर पे हल्की चोट लगी थी
एक बेहद आलीशान कमरे में बेड पर बेहोश पड़ हुई थी। अचानक से उस लड़की ने चिल्लाकर आहू बोलती है और अपनी आंखें खोलती है, पर वो तो बस रोए जा रही थी और सिर्फ आहू आई एम सॉरी बेबी, मम्मा इज बैड बोल रही थी। तभी दो छोटे छोटे कोमल हाथ उस लड़की के आंसू पोंछती है और आवाज आती है, नो मम्मा यू आर द बेस्ट डॉट, ये हमारी आरती ही है और हमारी प्यारी आहू है। आरती को जब एहसास होता कि ये आवाज और उस कोमल हाथों का स्पर्श जाना पहचाना है, फट से जब वो अपने बगल में देखती है एक मासूम सी बच्ची जिसके आंखों हमेशा चमक रहती है, आज उसमें आंसू हैं। तब आरती बहुत देर तक उसे निहार रही होती है। आरती को डर लग रहा था आहू को छूने में, कहीं अगर वो छूने की कोशिश करे और आहू गायब ना हो जाए। इस सपने से वो कभी जगना ही नहीं चाहती है। आहू जब देखती है उसकी बस उसे टूकुर टूकुर देख रही, तब वो खुद आरती की गोद में बैठ जाती है और गालों पे किस करके कहती है, मम्मा आपके सिर में चोट लगने से क्या आप भूल गई मुझे? मेमोरी ठीक है। आरती को अभी भी ये सब सपना ही लग रहा था, लेकिन जब आहू उसकी गोद में बैठकर उसे जब किस किया तब उसे यकीन हुआ कि वो कोई सपना नहीं है। वो अपनी बेटी को छू सकती है, उससे प्यार कर सकती है। आरती आहू को गले से लगाकर बहुत देर तक रोती रहती है, आहू को बार बार चूम रही है। इधर आहू तो अपनी मम्मी का क्या प्यार से बहुत खुश हो गई, लेकिन जब आरती ने रोना शुरू किया तब आहू ने दादी माँ की तरह आरती के पीठ सहलाने लगी। काफी देर बाद आरती खुद को नॉर्मल करती है, फिर उसे अचानक से ध्यान आता है कि आहू को पीठ पर चोट लगी थी चाकू से। उसने आहू की पीठ देख, जहां सब ठीक था, धीरे धीरे उसने आहू को हर तरफ से देख लिया, सब ठीक था। अब आरती का दिमाग चकराने लगा और सोचने लगी वो सब क्या था, उन तीनों का मिलकर हमें मार देना, और खुद का पति उससे इतनी नफरत करता है कि उसे हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आरती ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। आरती अपनी सोच में खूब दरवाजा खोल देखती है तो एक मेड है जो बोलती है, मैडम सर ऑफिस चले गए हैं, अब आप और आहू बेबी को भी नाश्ता कर लेना चाहिए। आरती बस ओके बोल वापस कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो जैसे तैसे आहू को लेकर फ्रेश होने चली जाती है और तैयार होकर नीचे खाने के लिए बैठ जाते हैं। एक मेड आकर दोनों के लिए खाना परोसती है और इधर टीवी चालू करती है ताकि वो खाते खाते टीवी देख सके। आहू को बस सुबह का ही समय मिलता है कि वो टीवी देख सके, बाकी शाम को उसके पापा उसको कभी अपने पास नहीं आने देते, उसको शाम को अपने कमरे में ही रहने की इजाजत थी। माँ उसके पापा उसको अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरती को भी ये देख बुरा लगता था और वो खुद आहू को ही समझाती थी कि पापा काम से थक जाते हैं, आहू बेबी तुम्हें समझना चाहिए। आहू मन मार के आरती की बात मान जाती थी। यूं ही आहू और आरती खा रहे थे, तभी टीवी पे एक खबर दिखाया जा रहा था कि बजाज कंपनी अब फिल्म में निवेश करने जा रही है जिसका नाम है इश्क बेपनाह, और इस फिल्म की हीरोइन और कोई नहीं बल्कि शनाया है। ये सब देख आरती चौंक जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले भी देखा था। उसने जब अपने फोन में आज की तारीख देखती तो उसे तेज झटका लगा। आरती अपने मन में कहती है, हाउ इज दिस पॉसिबल? कुछ देर सोचने के बाद आरती के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो समझ गई भगवान ने उसे एक मौका दिया है, यानी कि उसका रीबर्थ हुआ है। क्या लगता है दोस्तों आरती को मिला मौका में होगा? एपिसोड 3, आरती का बदला अंदाज। जब आरती को पता चल गया कि उसको भगवान ने एक मौका दिया है अपने और आहू को बचाने का, खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने का और उन सबसे बदला लेना का, ये सब सोच वो मन ही मन ठान लेती है कि अब से वो सिर्फ अपनी और आहू की खुशी के लिए ही जिएगी। अगर कोई भी आज के बाद से कुछ भी गलत बोला, वो उस वक्त सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे उसका पति ही क्यों ना हो।
उसे ये भी याद आता है उसके सिर पे जो चोट लगी वो आहू को बचाने में लगी, वरना सीढ़ियों से गिर जाती, और ये सब उसके पति की वजह से हुआ था। उसी ने आहू को गलती से धक्का लग गया था, लेकिन आहू को बचाने के बजाय वह पुतले की तरह वही खड़ा रहा। लेकिन आरती वक्त रहते आहू को बचाने में कामयाब रही, लेकिन खुद को चोट पहुंचा बैठी। ये सब सोचते सोचते दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तब आरती आहू को लेकर अपने कमरे में जाती है। कमरे के अंदर आकर आरती आहू के सामने बैठ जाती है और कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, आहू क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगता है? हालांकि आरती जानती है आहू को यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो सिर्फ आरती के कहने पे रह रही है। आहू बोलती है, नो मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ। आरती, ओके, आज मम्मा तुम्हें एक बात बताती है, उसको कभी मत भूलना। आहू, बच्चा, आई एम सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे लाया और आपको कितनी बार डांटा भी है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। उन सब गलती के लिए आई एम सॉरी। आहू, नहीं मम्मी, आप जानते हो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। जो हुआ भूल जाओ। अब बोलो, आपको और कुछ भी बोलना है? आरती, हाँ बहुत कुछ बोलना है। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ दिन में हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। क्या आप भी यही चाहती हो? आहू ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दी, जैसे उसकी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी हो रही हो। आरती फिर बोली, तो अपना सामान धीरे धीरे पैक करना शुरू कर दो, और हाँ, यहाँ से जितने भी मेरा और तुम्हारे फोटोज हैं उन सबको साथ लेकर चलेंगे। अपना एक भी सामान यहाँ नहीं छोड़ोगे? आहू, पर मम्मा हम जाएं कहाँ? आरती, आप बस भरोसा रखो मुझ पर, मम्मा आपको कभी भी तकलीफ में नहीं रखेगी। आहू, ओके मम्मा। आरती, और एक बात, आज से और अभी से तुम्हारी सिर्फ मम्मा है, ये बात तुम समझ जाना। मुझे पता है तुम्हें कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जब तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करते, तो हम उनकी खुशी दे देते हैं और हम दोनों अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। आहू, अगर कोई भी बात हो तो तुम खुल के कह सकती हो। आहू को थोड़ा तो बुरा लगा कि अब उसके पापा नहीं सिर्फ मम्मा है, पर जल्दी ही ये भी सोच लेती है कि अपने लिए खुद की पसंद का पापा ढूंढ लेगी। आहू अपने मम्मा को भी यही बोलती है, मम्मा चिंता मत करो, मैं नया पापा अपनी पसंद का ढूंढ लूंगी। ये बोल आहू मुस्कुरा देती है। आरती आंखें फाड़कर अपनी शैतान बेटी को देख रही होती और जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसी ही दोनों एक दूसरे से बातें कर हंसी मच करते हैं। फिर आहू अपने कपड़े बैग में रखने लगती है और आरती अपना फोन लेकर बालकनी में चली जाती है और किसी को फोन लगाती है। मुंबई, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस था। दिखने से किसी भी तरह से ये ऑफिस नहीं लगता है, कबाड़ी की दुकान ज्यादा लगती है। इसी कबाड़ में एक 22 इयर्स का लड़का लैपटॉप पे काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो बिना देखे ही फोन उठा लेता है और बोलता है, भाई ना तो मुझे लोन चाहिए ना कोई कार्ड चाहिए, तो अब परेशान मत करना। सामने से जवाब आया, मानव बकवास करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर मानव, जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था, जब फोन पर आवाज सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और सिर्फ इतना ही बोल पाता है, आरती दी। जी हाँ, फोन की दूसरी साइड हमारी आरती ही है। आरती मानव से, रोना बंद करो तुम, मुझे काम है तुमसे। मानव जब शांत हुआ तब बोला, बोलिए दी, क्या काम है? आरती, मैं तुम 3 लोगों के नाम, नंबर और फोटोज भेज रही हूँ। इनकी पूरी जन्म कुंडली निकला, इनका मोबाइल पिछली 1-2 महीने के भी निकालो, कोई भी चीज छुटनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हारे किसी भी 3 लोगों को देहरादून भेजो, वो इन तीनों पर सिर्फ नजर रखे। मानव, समझ गया दी, आपका काम हो जाएगा, पर दी आप इतने महीनों से कहाँ है किसी को नहीं पता। आरती, अब वापस आने की ही तैयारी कर रही हूँ, तो अपना कबाड़खाना ठीक कर लो।
ये बोल आरती ने फोन रख दिया। आरती भी बहुत भावुक हो गई थी। बहुत समय बाद किसी अपने से बात कर पाई। आखिर आरती क्या करना चाहती है? एपिसोड 4, आरती की प्लानिंग। आरती मानव से बात करके बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसे याद आता है मानव बचपन से उसे जासूस बनने का भूत सवार था और आज भी यह आदत उसकी नहीं गई। ये सब सोच आंखें नम और होठों पे मुस्कान आ जाती है। आरती जल्द ही खुद को नॉर्मल करके अपने फोन में पुराने कॉन्टेक्ट्स में किसी का नंबर ढूंढती है और उसे नंबर मिल भी जाती है। आरती उस नंबर पे कॉल लगाती है। सामने से जब कोई फोन उठाता है तब आरती बोलती है, हेलो मिस्टर खुराना, इट्स मी एज मिस्टर रंजीत खुराना। आरती मैडम, आप इतने दिनों बाद याद किया, कोई काम है क्या? आरती, जी हाँ, आपको एक डिवोर्स पेपर्स तैयार करना है और एक पेपर तैयार कीजिए जिसमें मेरी बेटी की कस्टडी मेरे पास ही रहे। खुराना, मैडम, बेटी की कस्टडी यानी तलाक भी आपका होगा। इतना तो मैं समझ गया, पर आपने शादी कब की और आपकी बेटी कब हुई? आरती, आपको सब पता चल जाएगा। पेपर्स रेडी करके मुझे बता देना। और हाँ, मेरे पति का नाम रेहान बजाज है। अभी फिलहाल मैं देहरादून में हूँ। अब आप समझ गए तो अपना काम करके मुझे जल्दी बता देना। एक और बात, आप राघव से कांटेक्ट कीजिए। और आज से कुछ 5 साल पहले देहरादून में मैं और मेरी कॉलेज की दोस्त फ्लक के साथ एक पार्टी अटेंड करने द इंपीरियल होटल आए थे। उस पार्टी की मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, चाहे जो करना पड़ करो। स्पेशली आई वॉन्ट दी फुटेजेस ऑफ माइन, माई हस्बैंड रेहान बजाज, सरिता महाजन, शनाया महाजन, अमन दीवान। ये इंपीरियल होटल अमन दीवान का ही है। खुराना, ओके मैडम, मैं 2 दिन के अंदर आपको कॉल करता हूँ। आरती से बात हो जाने के बाद रंजीत खुराना राघव को अपना काम दे दिया। इधर आरती भी आहू का सामान पैक करने लगी। राघव सिर्फ आरती के लिए ही काम करता है, लेकिन वो खुराना के साथ ही काम करता है। खुराना के लॉ फर्म में, पर असल में वो दुनिया का नंबर 1 हैकर है। दूसरी तरफ इसी हवेली में नीचे वाले फ्लोर के एक कमरे में एक बुजुर्ग दंपति आमने सामने बैठे थे, किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। ये बुजुर्ग दंपति कोई और नहीं बल्कि रेहान के माता पिता है। माँ शीला बजाज, पिता अनिल बजाज। दोनों अब रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। दोनों पहले बजाज इंडस्ट्रीज को संभालते थे, अब रेहान सब कुछ देखता है। शीला जी अपन पति से बोलती है, इतने साल हो गए लेकिन रेहान को अब तक समझ नहीं आया कि आहू उसी की बेटी है। आहू दिखने में अपनी माँ पे गई है, लेकिन उसकी नाक और उसके होठ रेहान पर गया है। पर हमारा बेवकूफ बेटा कुछ समझता ही नहीं। अनिल जी, तुम सिर्फ आहू के बारे में मत सोचो, आरती भी तो कितनी अच्छी है। जब से आई है तब से हर एक जिम्मेदारी निभा रही है। बस मुझे डर है कि इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। शीला जी, आपको किस बात का डर है? अनिल जी, शीला, तुमको क्या लगता है आरती ये सब कब तक सहेगी? पति से इतने सालों से ताने सुन रही अपनी ही बेटी के लिए नाजायज शब्द कोई भला कब तक बर्दाश्त करेगा? हम जब भी रेहान को समझाते हैं तब वो हम पर भी भड़क जाता है। शीला जी, सही कहा आपने। हम लोग रेहान को फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अब तो एक ही घर में रहकर अपनी ही पोती से बहुत कम मिल पाते हैं। वो बेचारी अपने कमरे से जब निकलती है तभी देख लेती हूँ, और जब रेहान नहीं रहता तब बात कर लेती हूँ। ये बोल वो रोने लगती है। अनिल जी भी बहुत मायूस हो गए, लेकिन तब भी वो अपनी पत्नी को चुप कराने लगे। शीला जी, पता है अनिल, जब पहली बार मैंने आहू को देखा था तब मैं इतनी खुश थी। हमारी अगली पीढ़ी ने जन्म लिया है। लेकिन शनाया के बहकावे में आकर उसने अपनी ही बेटी से मुंह मोड़ लिया। अनिल जी, और हमारे बहुत दबाव देने पर उसने आरती से शादी की। उसे लगता है कि आरती ने उसे फंसाया, पर ये सब गलत है। शीला जी,
चलिए ना आरती और आहू से मिलकर आते हैं, अभी तो रेहान और शनाया भी नहीं है। अनिल जी, ठीक है चलो चले। उधर आहू का अधिकतर कपड़े पैक हो गए, बस कुछ रह गया था ताकि कुछ दिन जो यहाँ रहने वाले हैं उस दिन तक कपड़े पहन सके। काम करते करते आहू को प्यास लग गई तो रूम में पानी नहीं था। आहू, मम्मा मैं नीचे से पानी पीकर आती हूँ। ये बोल उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला सामने अनिल जी और शीला जी थे। आहू दादू दादी आप। आरती भी एक पल के लिए चौंक कर पीछे देखती है। अनिल जी, हाँ प्रिंसेस हम दोनों आए हैं तुमसे मिलने। शीला जी तुरंत आहू को गोद में उठा लेती है और गालों पे किस करती है। आहू ने भी अपनी दादी को किस करती है और फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अनिल जी तो सिर्फ आरती के पास रखा बैग ही देख रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि आरती कुछ तो करने वाली है। उनसे जब रहा नहीं जाता तब वो पूछ ही लेते हैं, आरती बेटा ये बैग कहीं जा रही हो क्या? शीला जी जो अभी तक आहू के साथ बातें कर रही थी उनकी भी नज़र बैग पर जाती है तो वो भी आरती को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। आरती जब अनिल जी का सवाल सुनती है तब पहले तो घबरा जाती है लेकिन अपनी घबराहट को चेहरे पर नहीं लाती। आरती तुरंत जवाब देती है, नहीं पापा अभी कहीं नहीं जा रही, बस सामान ठीक कर रही हूँ। शीला जी, पर बेटा तुम क्यों कर रही हो, घर पे इतने सारे नौकर हैं उन्हें बोल देती। आरती, माँ इतने से काम के लिए नौकरों को क्यों बुलाना, और वैसे भी मैं खाली ही बैठी थी तो कर लिया ये काम। वैसे आप लोग यहाँ कोई काम था तो मुझे बुला लेती। शीला जी, नहीं बेटा हम तो बस तुम दोनों को देखने आए थे। तुम्हें तो पता है ना अभी रेहान और वो शैतान शनाया घर पर है, नहीं तो आ गए। पर अनिल जी को आरती की बातों पे यकीन नहीं हुआ। उन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। उन्होंने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किया है, पर फिर भी वो चुपचाप आरती और शीला जी की बातें सुन रहे थे। क्या लगता है आरती क्या करने वाली है दोस्तों? सबको कैसी सजा मिलेगी? लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। एपिसोड 5, रेहान एंगर। शीला जी से कुछ देर बात करने बाद आरती आहू से बोलती है, बेटा तुम दादू दादी के साथ बात करो, मैं सबके लिए कुछ खाने को और पानी भी साथ लेते आऊंगी। आहू, थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। आरती बस मुस्कुरा देती है और नीचे किचन की तरफ बढ़ जाती है। आरती के जाने के बाद अनिल जी आहू से पूछते हैं, आहू बच्चा सिर्फ मम्मा ही बेस्ट है, बाकी कोई बेस्ट नहीं? आहू अनिल जी की बात सुन तपाक से बोलती है, दादू आपको इतना भी नहीं पता, बेस्ट तो सिर्फ एक ही होता है ना, और वो तो सिर्फ मेरी मम्मा है। शीला जी पूछती है, तो हम लोग क्या है? आहू, आप दोनों बस अच्छे हो। शीला जी, ऐसा क्यों, हम दोनों सिर्फ अच्छे क्या, हम तुमसे प्यार नहीं करते? आहू, प्यार करते लेकिन उतना नहीं जितना आप मिस्टर बजाज से करते हो। शीला जी, वो तो तुम्हारे पापा है तो मिस्टर बजाज मत बोलो। आहू, पर उन्होंने ही पापा कहने से मना किया है। अनिल जी और शीला जी को भी ये बात पता थी, आखिर उनके ही सामने तो रेहान ने आहू से ये बात बोली थी। ये सोचकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। अनिल जी बात बदलते हुए पूछते हैं, अच्छा आहू बच्चे ये बताओ कहीं घूमने जाने का प्लान है क्या? क्या हम भी साथ चले? आहू, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे। आहू बहुत होशियार है, उसे समझ आ गया था कि उसके दादू क्या जानना चाहते हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी आरती भी कमरे में आ गई, हाथों में पानी और कुछ पैनकेक्स लेकर जो आहू को बहुत फेवरेट है। आरती ने आहू और अपने सास ससुर को भी परोस दिया ताकि सब कोई मिलकर खा सके। कुछ देर अनिल जी और शीला जी कमरे से निकल गए। फिर आहू ने आरती को सब बता दिया जो भी उसके और दादू दादी की बातें हुई। सब जानकर आरती आहू का सर सहला दी और गले लगा लिया और खुद अपने मन बोली, नो बेबी यू आर रॉन्ग।
आई एम नॉट बेस्ट, पर अभी से मैं बेस्ट जरूर बनूं। क्यों? अगर बेस्ट होती तो रेहान शनाया, उन सब की बातों से तुम्हें जो तकलीफ होती थी, उस जगह मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया बल्कि तुम्हें ही समझाया। मैं जानती हूं कि मैं गलत थी, पर अब नहीं। उधर मानव आरती के काम में लग चुका था, अपने सबसे काबिल 2 लोगों को लेकर देहरादून के लिए निकल चुका था, जिससे उसके जो 2 सहयोगी हैं वो दोनों चौंक गए, क्योंकि मानव को अपने ऑफिस में ही रहकर काम करना पसंद था। उसे बाहर जाना और बाहर जाकर जासूसी करना, ये सब वो अपने स्टाफ्स को काम देता था। जब उन दोनों से रहा नहीं गया तो उनमें से एक, जिसका नाम नीरज था, उसने पूछ लिया, सर अगर बुरा ना मानो तो आप बताइए ना, आपको तो बाहर निकलना पसंद नहीं, पर आज आप खुद देहरादून जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है क्या? मानव, हाँ बहुत बड़ा और सबसे खास है वो। एंड शी इज नॉट क्लाइंट, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। दूसरा आदमी, जिसका नाम पंकज, वो पूछता है, सर पर आपका तो कोई परिवार नहीं। अभी पंकज इतना ही बोला था कि मानव उसे गुस्से में घूर कर देखने लगा और बोला, हाँ वो मेरी सगी बहन नहीं है, पर मेरा और उनका रिश्ता के लिए किसी ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे बनाया है। एक वक्त था जब मैं अनाथ था, पर उनके आने के बाद से मुझे माँ बाप, भाई बहन, दीदी सब एक साथ उन्हीं में मिल गया। माँ की तरह प्यार, बाप की तरह कभी कभी डांटना, भाई की तरह मस्ती झगड़ा, दीदी की तरह प्रोटेक्ट करना और छोटी बहन की तरह जिद करके अपनी बात मनवाना। ये सब बोलते हुए मानव का चेहरा खिल गया था, चेहरे पे सच्ची मुस्कान थी। मानव, और हाँ, जब उनसे मिलो तो उनको बॉस ऑफ द बॉस समझना, समझे। पंकज और नीरज ने दोनों ने एक साथ कहा, जी सर समझ गए। उधर राघव भी अपने काम में लगा हुआ था। उसे भी जानना था आखिर आरती ने इतने वक्त बाद काम दिया, इतने वक्त से वो कहाँ थी, कैसी थी। हालांकि राघव जानता था कि आरती देहरादून में है, लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं किया, क्योंकि वो जानता है जब तक मैडम का आर्डर ना आए तब तक उसे अपना हैकर वाला साइड किसी को नहीं दिखाना है। पर आज जब आरती ने खुद काम दिया है तो अब वो काम में लग चुका था। राघव की भी उम्र 23 साल का है। इसकी माँ और छोटी बहन है जो 19 साल की है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। आरती राघव से कैसे मिली, ये सब हम आगे की कहानी में जानेंगे। रेहान का ऑफिस। रेहान अपने केबिन में बैठा था। सामने वाले चेयर पे एक काला कोट पहने एक शख्स बैठा था। दोनों में बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था। रेहान, आप हमारे कंपनी में कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो फिर हमने जो जमीन खरीद थी अब उसमें लीगल इश्यूज क्यों फेस करना पड़ेगा मिस्टर ललित? ललित, रेहान सर, वो जमीन जब हमने खरीदी थी तब उसका ऑनर जिंदा था और हमने उसे कुछ पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन अब वो मर चुका है और उसके वसीयत में वो जमीन उसके बेटे को मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। रेहान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसको जल्द से जल्द शुरू करके खत्म भी करना है और अभी तो जमीन में ही अटके पड़े हैं। अभी रेहान गुस्से से फटने ही वाला था कि तभी कैबिन का दरवाजा खुला। रेहान को और तेज गुस्सा आया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई बिना कैबिन का दरवाजा खटखटाए और बिना उसके अनुमति के अंदर चला आए। पर जब उसने देखा कि दरवाजे पे कौन है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। एपिसोड 6, आरती आहूज फोटोज। रेहान जब देखा है कि दरवाजे पर शनाया खड़ी है, वह भी कयामत लग रही है। रेहान के नजरों में शनाया सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत इस दुनिया की लड़की है, भले ही वह मेकअप की दुकान ही क्यों ना लगे, रेहान के लिए वह सबसे परफेक्ट लड़की है। आज शनाया रेड कलर का सिंगल पीस पहन के आई है, जिसमें उसका क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहा है। आज शनाया कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग कपड़े पहन कर आई है, क्योंकि उसे पता है रेहान को इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं।
शनाया एक मौका नहीं छोड़ती है रेहान को अपना बनाने के लिए और रेहान भी जानता है कि शनाया उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए रेहान हमेशा शनाया को सपोर्ट करता है और प्यार भी करता है। लेकिन वह यह नहीं जानता है यह सब क्या धरा जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है उसकी वाइफ के लाइफ में हो रहा है और उसकी बेटी के लाइफ में हो रहा है, यह सब क्या धरा तो शनाया और उसकी माँ और अमन का है। क्या पता रेहान वक्त रहते सुधर जाए, संभल जाए और अपना रिश्ता जो अपनी बीवी और बेटी के साथ बिगाड़ लिया है वह सुधार ले, वरना काफी देर हो जाएगी। उधर सनाया मटक मटक के रेहान के पास आती है और रेहान के गोद में बैठ जाती है और गले में हाथ डालकर उसके गालों पर किस करके बोलती है, रेहान बेबी मैं कैसी लग रही हूँ आज। रेहान उसको देखकर कहता है, बहुत सुंदर, हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। शनाया यह सुनकर ब्लश करने लगती है, उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और अंदर से बहुत खुश होती है। फिर कुछ सोच कर कहती है, काश उस दिन वो सब ना हुआ होता तो आज मैं तुम्हारी वाइफ होती। यह सब बोलकर उसके आंखों में नकली आंसू आते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, उसने मुझे तुमसे छीन लिया, इतने टाइम इतने साल से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आखिर कब तुम मेरे बनोगे रेहान। अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारी वाइफ बनना है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यह तुम भी जानते हो अब, और दूरी बर्दाश्त नहीं रेहान। उसकी यह नकली इमोशनल बातें सुनकर कहीं ना कहीं रेहान भी इमोशंस में बह जाता है और उसको कस के गले लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम टेंशन ना लो बेबी, शनाया मैं बहुत जल्द उसे डिवोर्स दे दूंगा और वह नाजायज बेटी जो पता नहीं किसका गंदा खून है उसे भी धक्के मार के घर से निकाल दूंगा, फिर हम लोग जल्द से जल्द शादी करेंगे। बस कुछ टाइम वेट कर लो, इतने साल से वेट किया है, बस कुछ टाइम और। शनाया का चेहरा रेहान देख नहीं पता है, लेकिन शनाया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और अंदर से वह बस यही चाहती थी कि वह रेहान की हो जाए और रेहान की सारी प्रॉपर्टी पर वह और उसकी माँ ऐश करते रहे पूरी जिंदगी। वह यह भी सोचती है कि अमन तो बस एक मोहरा है, जैसी ही मैं रेहान से शादी करूंगी अमन को अपनी लाइफ से बाहर निकल फेंकूंगी, उसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगी। अभी दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बैठे हुए थे कि तभी केबिन का फिर से दरवाजा किसी ने नॉक किया। तब रेहान शनाया को धीरे से अपनी गोद से उठता है, उसकी ड्रेस सही करता है और उसके बाल सही करके फिर अपने कॉल टोन में बोलता है, कम इन। केबिन का दरवाजा खुलता है। केबिन के दरवाजे पर रेहान का असिस्टेंट खड़ा था और वह अंदर आकर रेहान को ग्रोट करके कहता है, सर हमें 1 घंटे में मीटिंग में पहुंचना है, तो अभी सही वक्त है, हम लोगों को अभी निकलना चाहिए। रेहान बस ओके बोलकर सर हिला देता है और बोलता है, तुम गाड़ी नीचे रेडी करो, मैं अभी तुरंत आता हूँ। यह सुनकर असिस्टेंट केबिन से बाहर चला जाता है और रेहान शनाया को फिर से गले लगाकर उसके माथे पर किस करके बोलता है, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके घर पर आता हूँ। शनाया भी उसको बाय बोलकर निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ की बजाज हवेली में आरती जब से इस घर में आई है अहाना को लेकर, तब से लेकर अभी तक की जितनी भी फोटोज हैं वह एल्बम से निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा कर रही है और जिस फोटो में फैमिली पिक्चर्स है जिसमें रेहान के माता पिता और बाकी कोई भी है, उसे फोटो में अगर आरती या आहाना भी मौजूद हैं तो उसमें से आरती और आहाना का फोटो काट के निकल के अपने पास रख लेती है और बाकी टेबल के दराज में रख देती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ जब वह घर से निकले तो आरती और आहू का ही फोटो अपने साथ लेकर जाए। आरती कभी नहीं चाहती थी कि वह जब निकले तो इस घर की कोई भी याद, कोई भी तस्वीर अपने साथ लेकर जाए। इस वक्त आरती का चेहरा का एक्सप्रेशन देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह अभी दुखी है या खुश है या उसके अंदर नफरत है, अभी उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है। आरती पहले ऐसे नहीं
थी, लेकिन जब से वह शादी करके बजाज हवेली में रहने आई उसके बाद से वह धीरे धीरे अपने आप को चेंज करने लगी। वह खुद नहीं चाहती थी ऐसा करना, लेकिन अपने आप आरती जो पहले बहुत चुलबुली थी वो अब शांत रहने लगी थी। इस घर का माहौल ऐसा हो गया कि आरती खुद ब खुद अपने आप ही चेंज हो गई। वह ना ज्यादा किसी से बात करती, वह सिर्फ और सिर्फ अपना दिल अपनी बेटी आहू के सामने ही खोलती थी। उसको अगर हंसना है तो आहू के सामने हंसती है, उसको अगर खेलना है तो आहू के साथ खेलती है, झगड़ा भी करना है तो आहू के साथ ही करती है। जितना भी चीज है जीत वह सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ, बाकी घर वाले जैसे उसके लिए अब एग्जिस्ट ही ना करते हो। हाँ, थोड़ा बहुत वह रेहान के माता पिता को रिस्पेक्ट करती है, लेकिन उसकी नज़र में बस रिस्पेक्ट ही कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वह भी शादी के बाद रेहान के माता पिता ने कभी भी रेहान को उसे तरीके से नहीं समझाया जिस तरीके से उसको समझाना चाहिए था। उनके चेहरे पर शुरुआत से दिखता था कि वह अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। हालांकि वह अहाना से भी बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा होता है, तो वह हमेशा से रेहान के साइड में थोड़ा ज्यादा ही झुकाव था। अगर ऐसा नहीं होता तो आज यह स्थिति कभी नहीं होती जो आज आरती और आहना फेस कर रहे हैं। लेकिन आरती कभी भी यह सब चीज अपने सास और ससुर को नहीं बताती थी। जब भी मिलती थी एक बहू का फर्ज निभाकर इस घर में रह रही थी, लेकिन अब आरती ने ठान लिया था कि अब वह अपने लिए जिएगी और अहाना के लिए चाहिए बाकी कोई भी आए कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक अहाना सुरक्षित है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर आरती या आहना में से किसी को चोट पहुंची तो आरती उसको पाताल लोक के दर्शन करवा देगी, चाहे वह कोई भी हो। तो दोस्तों, शनाया अब बजाज हवेली आ रही है तो घर पे धमाका तो होगा, तो बस इंतजार कीजिए अगले भाग का।